तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8th मैथ चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.2 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि हम फैक्टराइजेशन करेंगे आइडेंटिटीज का यूज करके। तो उसके लिए आपको आइडेंटिटीज क्या है लर्न होनी चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली 4 आइडेंटिटीज आती है। क्या? सबसे पहली a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, थर्ड a माइनस बी a प्लस बी, और फोर्थ x प्लस a x प्लस बी। ये 4 बेसिक आइडेंटिटीज है और इन्हीं पे बेस्ड है एक्सरसाइज 14.2। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये हमारे पास 4 बेसिक आइडेंटिटीज जिन पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स। दोबारा देख लेते हैं इनको। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे डिफरेंस कहां पे आ रहा है? यहाँ पे तो प्लस का 2ab है अगर साइन बीच में पॉजिटिव है, अगर साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस का 2ab आ रहा है इन दो फॉर्मूलाज में। अब थर्ड a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम a और b का सम यानी कि प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। तो आपने आइडेंटिटीज लर्न कर ली। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे इन आइडेंटिटीज का। एग्जाम्पल नंबर 4th इज फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो यहां से आप सबसे पहले क्या देखोगे? कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या किसी का स्क्वायर है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो 16 हमारे पास वो क्या है? 4 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहां से आपको पता चल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं हम। तो यानी कि 2ab सेम आ गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 यानी कि x प्लस 4 क्या इसका एक फैक्टर है। अब आप चाहो तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। क्या होगा? a यानी कि x का स्क्वायर प्लस b यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, और यहां पे भी क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब आप कहोगे कि सर यहां पे 16 आगे आ गया। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि a प्लस बी हो या फिर b प्लस a हो, दोनों क्या होते हैं? बराबर। a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a के, यानी कि आप 8x प्लस 16 कर लो या 16 प्लस 8x कर लो, दोनों क्या है? बराबर। तो इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं इनके आइडेंटिटीज का यूज करके। अब एग्जांपल 5th, फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। तो आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो 4y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2y इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 12 को ऐसे रहने दो 12y प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो अब आपको पता चल गया कि ये हमारे पास a, ये b, और यहाँ पे माइनस है यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर चल रहा है। तो आप 12 को भी एक बार फैक्टर करके देख लो, क्या आएगा? 2 इंटू ए बी होता है हमारे पास। a क्या है? a है 2y, तो 2y इंटू बी क्या है? 3। तो आप मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 3 12, बिल्कुल सही। यानी कि हमारे पास 2y माइनस 3 क्या आ गया? इसका एक फैक्टर। तो 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या है? इसके बराबर। तो इसका फैक्टर क्या आ गया? 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2y माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6th,
49p स्क्वेयर माइनस 36। यहां से पहले आप पहली टर्म को देखो तो 49p स्क्वेयर क्या होगा 7p इसका होल स्क्वेयर, क्योंकि 7 का स्क्वेयर 49, p का स्क्वेयर p स्क्वेयर माइनस 36 6 का स्क्वेयर। तो यहां से यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहां से हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के, यानी कि ये हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे 7p माइनस 6 7p प्लस 6। तो ये क्या आ गए इसके फैक्टर्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल 7th, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो अब आप बताओ इसके फैक्टर्स क्या होंगे। यहां से हम सभी में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते और सारी इस पूरी टर्म का हम एक टर्म नहीं बना सकते डायरेक्टली। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये क्या हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वेयर। a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस सी स्क्वेयर। अब अगेन आप यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे ये वाली ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको हम पूरी को मान लेते हैं लेट्स से एक्स। वैसे बता रहा हूं मैं, आप मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप x मान लो तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस बी एक्स प्लस बी। तो यानी कि यहां से हमारे पास आएगा a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी। तो ये क्या आ गए इसके फैक्टर्स। अगर आप इसको एक टर्म मान लो तो लेट्स से कैपिटल A, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा देखो a स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, यानी कि a माइनस सी और a प्लस सी। अब a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है स्मॉल a माइनस बी, यहाँ पे स्मॉल a माइनस बी रखोगे, यहाँ पे भी स्मॉल a माइनस बी रखोगे, तो क्या आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, m की पावर 4 माइनस 256। तो यहां पे मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 20 तक के क्या कर लो स्क्वेयर्स लर्न कर लो, क्योंकि यहां पे 256 आपको पता होना चाहिए कि किसका स्क्वेयर है। तो m की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं m स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर माइनस 256 क्या होगा हमारे पास 16 का स्क्वेयर, 16 का स्क्वेयर 256। अब इसको कैसे लिखा मैंने ये देखो, जब भी हमारे पास जैसे a की पावर m उसकी पावर अगर n हो पूरे की पावर n, तो वो क्या लिख देते हैं हम a की पावर m n ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसा ही मैंने किया, मैंने क्या किया m का स्क्वायर और उसका स्क्वायर कर दिया पूरे का। तो पावर यानी कि एक पूरी टर्म और उसका स्क्वायर यानी कि m की पावर 2 इंटू 2 4। तो m की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं m की पावर 2 और उस पूरे का स्क्वायर। जैसे a की पावर m उसकी पूरे की पावर n है, तो वो क्या होगा हमारे पास a की पावर m n। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे अगर हम इसको एक टर्म माने तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी, ये आ गया हमारे पास। अब अगेन 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वेयर, यानी कि m स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर m स्क्वेयर प्लस 16। इसको 16 ही रहने दो क्योंकि इसको हम फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। अगेन क्या फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी a प्लस बी और यहाँ पे m स्क्वेयर प्लस 16। तो ये आगे हमारे पास इसके फैक्टर, यानी कि इस टर्म के लिए m माइनस 4 भी इसका एक फैक्टर है, m प्लस 4 भी एक फैक्टर है और m स्क्वेयर प्लस 16 भी इसका एक फैक्टर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 इज फैक्टराइज x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब बताओ कि क्या आप 6 किसका स्क्वेयर है, यानी कि 6 का स्क्वेयर रूट बताओ, या फिर कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वेयर 6 है। तो आप कहोगे कि सर मुझे लर्न नहीं है क्योंकि 2 का स्क्वेयर 4 3 का स्क्वेयर 9, यानी कि कोई ऐसा होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वेयर क्या हो 6। तो यहाँ पे हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वेयर a माइनस बी का होल स्क्वेयर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब तीसरा फॉर्मूला क्या था a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वो भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो हमारे पास बच क्या गया x प्लस a x प्लस बी
ये फॉर्मूला यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे जब भी आपको यह फॉर्मूला सोल्व करना हो तो आप कांस्टेंट टर्म को देखना और उसके फैक्टर को करने की कोशिश करना। कैसे देखो, 6 के फैक्टर कर सकते हैं हम 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, और उन दोनों का योग यानी कि सम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो क्या होगा 3 + 2 5, यानी कि आ गया हमारे पास। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 2x प्लस 3 इंटू 2। तो यानी कि इसको अब हम बेसिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, x + 3 x + 2। तो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर्स। दोबारा देख लेते हैं। देखो, जब भी आपके पास ऐसी कोई टर्म आ जाए जिसमें जो कांस्टेंट है वो किसी का स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ना करता हो होल नंबर में, तो हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर देख लेंगे एक बार प्राइम फैक्टर करके। तो यहाँ पे 3 और 2 आ गया, और क्या इन दोनों का सम 5 है? तो हाँ, बिल्कुल है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, फिर इस फॉर्म में आ गया x + a x + b। और यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि जो x का स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 9 होता तो क्या फिर ये सेम पॉसिबल होता? आंसर है नहीं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 करना आपको। अगर 9 होता तो फिर हम 9 बाहर लेते, वो फर्दर देखेंगे जब कभी एग्जाम्पल में आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ y की पावर 2 यानी कि y स्क्वायर -7y + 12। तो इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो 12 के लिए कोई ऐसा होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 12 हो, तो यानी कि स्क्वायर वाले फॉर्मूले हम नहीं लगाएंगे। अब पहले आप 12 के फैक्टर देख लो एक बार। तो 6 दूनी 12, बिल्कुल 6 को 3 दूनी 6, तो 6 और अगर मैं 2 लूं यानी कि 6 और 2, तो उन दोनों का सम क्या 7 पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं है। अगर मैं 3 और 2 2 जा 4, 3 और 4 लूं तो 4 और 3 7, यानी कि हाँ 7 पॉसिबल है। अब आपको साइन भी याद रखना है क्या कि यहाँ पे माइनस है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, -3 और -4 एक्स और प्लस -3 -4। तो ऑटोमेटिकली देखो, जब भी दोनों माइनस के लोगे तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों माइनस के है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस का। तो यहां से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y -3 और y -4। ये क्या आ गए इसके फैक्टर्स। क्योंकि अगर आप 12 के फैक्टर करोगे तो 3 और 4 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस चाहिए तो माइनस का 3 लेंगे और माइनस का 4। तो फिर हमारे पास ये सोल्व कैसे होता है, x + a और x + b। अब a क्या है -3 और b क्या है -4, तो y -3 y -4। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। Obtain the factors of z square -4z -12। तो यहां से अगेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट के आपको स्क्वायर रूट यानी कि जो 12 है उसका स्क्वायर रूट नहीं पता आपको, होल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता होल नंबर में। तो फिर हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे 6 और 2। तो यहां से अगर आप 6 और 2 को सोल्व करोगे तो 4 आ रहा है, आ सकता है कंडीशन में। अगर मैं 6 को -6 ले लूं और 2 को +2, तो क्या आएगा -4, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा -12। तो यानी कि हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, इसको मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर प्लस -6 + 2 इंटू जेड एंड माइनस यानी कि प्लस इंटू -6 इंटू 2। तो ऐसे लिख सकता हूं, यहां से आ जाएगा z -6 और z + 2। तो ये क्या आ गए इसके फैक्टर्स, यानी कि z -6
और z प्लस 2। अब लास्ट एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 3m स्क्वेयर प्लस 9m प्लस 6। अब आप बताओ कि क्या आप डायरेक्ट 6 के फैक्टर करके 9 ला सकते हो? तो आंसर है नहीं ला सकते आप। तो मुझे यहां से, क्योंकि m का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमें 1 करना है, तो मैं क्या करता हूं 3 बाहर निकाल लेता हूं दोनों में से। तो अंदर क्या बच गया m स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया 3m प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, एक 3 बाहर आ गया तो अंदर बच गया 2। तो अब आपको इसको सोल्व करना है m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। तो यहां से आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो आप ए बी को सोल्व करोगे यानी कि इसके फैक्टर करोगे, तो ये तो एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 और 1, दोनों का प्रोडक्ट तो आएगा 2 और दोनों का सम आएगा 3, यानी कि हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 3 इंटू एम स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 इंटू 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और यहां से मुझे क्लियर हो गया क्या कि 3 इंटू एम प्लस 2 और m प्लस 1, तो ये 3 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, एक तो 3, एक m प्लस 2 और एक m प्लस 1। तो यहां पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।